भारत का दिल है एमपी और एमपी के युवाओं का दिल जीतने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एमपी में अपने कदम बढ़ा रहे हैं और विधानसभा चुनाव मुहाने पर है। ऐसे में क्या वाकई में एमपी के युवाओं का दिल वो जीतने वाले हैं? और युवा ये शब्द ही अपने आप में बहुत ऊर्जा को अपने अंदर समा कर रखता है। युवा को पलट दिया जाए तो वायु हो जाता है। वायु यदि धीरे बहे तो शीतल और कोमल लगती है, लेकिन तेज रफ्तार पकड़ ले तो आंधी और तूफान का रूप ले लेती है। आइए बात करते हैं तेजस्वी जी से और उनकी तेजस्वी बातें सुनने समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के साथ। हमने सुना है कि आप बहुत तेज तर्रार हैं, क्रांतिकारी हैं और युवाओं की एक लंबी सेना पूरे देश में आपके पीछे कदम ताल करती है। क्या वाकई में देश का युवा आने वाले कल के सुनहरे भारत की कहानी को लिखने के लिए बढ़ रहा है? मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि मैं युवा मोर्चा जैसे संगठन का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और जिन जिन शब्द आपने उल्लेख किए और उपयोग किए मुझे वर्णन करने के लिए, मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से वो मुझसे ज़्यादा अपने युवा मोर्चा को और युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता को वो श्रेय जाता है। और युवा मोर्चा ऐसे ज़मीनी संगठन है जो लगातार अपने स्थापना से आज तक देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश के समग्रता के लिए, देश के गरीब के लिए, देश में एक सुदृढ़ सरकार बनाने के लिए निरंतर कार्यरत किए और त्याग परिश्रम किए। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी अपने बहुत ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से एक कंस्ट्रक्टिव रूप से जिस प्रकार से यूथ काम करनी चाहिए उस प्रकार का काम यहाँ हुआ है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले जो 25 साल है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णन करते हैं, ये भारत का समय है। और ये अमृत काल में जो भी काम हम करते हैं इसका परिणाम ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे होगा पर इसका परिणाम ग्लोबल लेवल पे होगा एंड इंडिया विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस एट अ ग्लोबल लेवल। सो इन सभी दृष्टि से युवाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौका आने वाले दिन में है। वो स्पेस सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो या साइंस हो, हर सेक्टर में आज भारत आगे बढ़ रहा है, नए ऊंचाई को भारत छू रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द यंग आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कंट्री। तो मैं मानता हूँ कि दिस इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर इंडिया एंड इट्स एन इवन बेटर टाइम फॉर बीइंग यंग इन इंडिया एंड इट्स अ वेरी अपॉर्चुन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। आप अराइज नाम की एक एनजीओ भी चलाते हैं और उसको लिए ज़रिए आप ग्रामीण विकास पर बहुत काम भी किया है। अब पाते हैं कि राजनीति में युवाओं की जो भूमिका है उसको और बड़े पैमाने पर लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है तो युवा राजनीति में कुछ कंजूसी से नज़र आता है। आप देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा कितना युवा है और युवाओं की भागीदारी को कितना सुनिश्चित कर पा रहे हैं सक्रिय राजनीति में? सर, भारत के राजनीति में कई दशकों से ये जो परिवारवादी पॉलिटिक्स है, इसके वजह से जो अच्छे शिक्षित युवा, आम परिवार से जो आते ऐसे युवा, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ऐसे युवा, जो गरीब परिवार से आते पर देश के लिए कुछ करना एक सपना देखते ऐसे युवा, वो पॉलिटिक्स में करियर करने का सोच भी नहीं करते, बिकॉज एक ग्लास सीलिंग ये परिवारवादी पॉलिटिक्स ने, परिवारवादी पार्टियों ने देश भर में कर चुका है। आपकी पार्टी अच्छी डायनेस्टी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी कभी साथ में नहीं चलता है। और देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां आपको आपके सरनेम पूछे बिना, आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है ये पूछे बिना, आपको एक कार्यकर्ता के रूप में आपका निर्माण भी होता है, आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मौका भी मिलता है। कई सारे देश में उदाहरण हैं, मैं स्वयं इसका एक उदाहरण हूँ। और मैं मानता हूँ कि देश भर में जिस प्रकार से पिछले 9 साल से ये परिवारवादी पॉलिटिक्स के खिलाफ मोदी जी ने लड़ाई लड़ रहे हैं, व्हेन वी डिस्ट्रॉय द फाउंडेशंस ऑफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स, वेरी नेचुरली देश में युवा पॉलिटिक्स में और ऊर्जा के साथ वो आगे आएंगे
and very soon we will see this happening in the country. आप अधिवक्ता भी हैं, पैरवी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। युवाओं की कितनी पैरवी हो पा रही है? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से जानूंगा, टिकटों के लिए पैरवी हो पा रही है युवा मोर्चे की? और अब तक जो सूचियां टिकटों की जारी हुई है उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत कंजूसी से नजर आ रही है, साफ तौर पर परिलक्षित होता है। भाई साहब, मैं मानता हूं कि और ज़्यादा युवाओं को अवसर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मिलना है, दूसरी बात इसमें नहीं है। मैंने स्वयं अपने प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, सबसे हम भी आग्रह किए हैं कि युवाओं को और मौका ज़रूरी है। अपने पार्टी में एक डेमोक्रेटिक स्पेस है जहां हम जैसे कार्यकर्ता बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यकर्ताओं के मन के जो आशा होते हैं, आकांक्षा होते हैं, उसको हम व्यक्त करने के लिए एक डेमोक्रेटिक स्पेस होता है। पर पॉलिटिक्स में कई सारे प्रैक्टिकल रियलिटीज़ भी होता है, इसका समझ भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको है। युवा मोर्चा के कई सारे कार्यकर्ता जो मतलब उनको अगर टिकट मिल जाता है तो वो जीतने का क्षमता कई सारे अपने कार्यकर्ताओं को के पास ऐसे क्षमता भी है। बट द कल्चर ऑफ दिस पार्टी इज़ दैट जो भी प्रत्याशी होगा उनको जिताने का जो जिम्मेदारी होगा वो युवा मोर्चा के ऊपर होगा। जब तक टिकट घोषित नहीं होता है तब तक हम पूछते हैं, हम डिमांड करते हैं, वो स्वाभाविक एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। पर प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को सिर्फ कमल की निशान कैंडिडेट होता है, अपने विचारधारा अपना कैंडिडेट होता है, और मोदी जी से किए गए काम अपना कार्यकर्ता होता है, अपना कैंडिडेट होता है, एंड उसके लिए हम जान देकर हम काम करते हैं। सो आई अग्री दैट मोर इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यंग पीपल आर नीडेड। पर जैसे मैंने बताया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से एक पूरे सिस्टम में ये मनी पॉलिटिक्स का, मसल पॉलिटिक्स का, ये फैमिली पॉलिटिक्स का जो ये आया है, इसको तोड़ने के लिए और थोड़ा समय लगेगा, और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी इसको तोड़ने में कार्यरत है, वो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी के नेतृत्व। एक सवाल अपोजिशन से लूँगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो वकालत करते हैं युवाओं की, जहाँ भी जाते हैं युवाओं की बेरोज़गारी की समस्या पर जो है लगातार वार करते हैं। आप मानते हैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और हिंदुस्तान के दिल में भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है ये इस बार, आप मानते हैं इसको भी आपको काउंटर करने की ज़रूरत है? और राहुल और प्रियंका कोई चैलेंज दे रहे हैं क्या आपको? इतने बड़े आबादी वाले देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस इश्यू हमेशा होगा। इसको हम इर्रेस्पॉन्सिबली ऐसा नहीं कह सकते कि ये इश्यू ही नहीं है। बट देश में पिछले 9-10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जिस प्रकार से फोकस्ड काम हुई है, ये आज़ाद भारत में इससे पहले कभी ऐसा काम नहीं हुआ था। आप मुझे बताइए, सिर्फ 23-24 में, एक साल में, भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में 10 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में खर्च कर रहा है। जो मेट्रो का काम हम इंदौर में देख रहे हैं, जबलपुर में जो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम हम देख रहे हैं, भोपाल में जो नए मेट्रो का निर्माण का काम हम जो देख रहे हैं, कई सारे एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन, ये जो काम हो रहा है, यही 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा का एक उपलब्धि है, एक बेनिफिट, मतलब एक नज़र में आ रहा है। वोंट दिस 10 लाख करोड़ स्पेंट ऑन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन क्रिएट जॉब्स? देश में 9 साल पहले जितना मेडिकल कॉलेजेस था, उसका 2 गुना मेडिकल कॉलेजेस आज देश में है। क्या इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है क्या? देश में 40 करोड़ मुद्रा योजना का लोन सैंक्शन हुआ है, 40 करोड़ इंडिविजुअल लोन सैंक्शन हो चुका है। इमेजिन हाउ मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट दीज 40,000 करोड़ लोन्स वुड हैव क्रिएटेड। देश में मोदी जी आने से पहले डबल डिजिट में देश के स्टार्टअप संख्या था, आज देश में 90,000 स्टार्टअप्स है, और आप एक स्टार्टअप में 5 लोग भी काम कर रहे हैं ऐसे मानते हो तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा संख्या में युवाओं को मौका मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। एफर्ट्स आप कर रहे हैं। जो EPFO का डेटा है ना, मैं आपको एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स का रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ।
जो EPFO का नंबर्स है वो लगातार पिछले 6, 7, 8 साल में डबल ट्रिपल स्पीड में वो बढ़ रहा है। और सिर्फ पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर हटकर गरीबी से मुक्ति पाए हैं। क्या रोजगार के बिना ये गरीबी से वो बाहर आ सकते थे? आज देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ट्रैवलर्स बढ़ चुका है। क्या बिना पैसे का, क्या बिना मौका वो पॉसिबल है? देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ चुका है। रोजगार के बिना क्या जनता की पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता था क्या? ये राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को एक बीमारी है। ये बीमारी ये है कि उनके स्वयं के जो राजनीतिक अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको ये लोग आम युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट के रूप से कंफ्यूज कर रहे हैं। They are confusing their political unemployment to be the unemployment of the hard-working young Indian, when the reality is that the young hard-working Indian is filled with hundreds of opportunities to transform his life. This is the reality of India. आपका ड्रीम प्लान क्या है? बीइंग अ पॉलिटिशियन, इतनी कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप चुने गए और एक ऐसी क्षेत्र से आए, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ से आपने कांग्रेस के बड़े नेता को हराया, हार का स्वाद चखाया। आगे आने वाले दिनों में सपना क्या है, ड्रीम प्लान क्या है देश में तेजस्वी सूर्या जी का? भाई साहब, मैं हर रोज़ जब प्रार्थना करता हूँ भगवान से, मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए और देश के गरीब के लिए कुछ बड़ा सेवा करने के लिए मुझे योग्यता और सामर्थ्य ये प्रभु आप दें। मैं इसके अलावा कुछ मैं भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ, जितना समय तक पॉलिटिक्स में रहूँगा यही काम करूँगा। पॉलिटिक्स में मैं कहीं नहीं रहता तो भी मैं देश के लिए, धर्म के लिए, गरीब के लिए मैं काम करूँगा। ये मेरा लाइफ का कमिटमेंट है और इसी रास्ते पे मैं काम करते जाऊँगा। और मैं भारत में बहुत विश्वास रखने वाला एक युवा हूँ। आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। और भारत के विश्व स्तर पे जो भारत के एम्बिशन है, भारत के पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, इसको बढ़ाने में अपना छोटी सी काम, इस बड़ा यज्ञ में अपना एक छोटी सी आहुति वो देना है। दिस इज़ माई लाइफ्स एम्बिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कभी संवाद होता है? वो देश के युवाओं का हाल, उनका रिपोर्ट कार्ड आपसे जानते हैं और युवा मोर्चे की बढ़ती सहभागिता, उसको लेकर चिंतन और मनन होता है देशव्यापी? बिल्कुल। मोदी जी को आप, मोदी जी के जो भी भाषण आप देखिए उसमें युवाओं का उल्लेख वो करते ही करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इज़ अ विवेकानंदिस्ट और स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही वो देश के युवाओं के प्रति बहुत विश्वास रखते हैं और वो मानते हैं कि देश आगे बढ़ना है तो युवाओं के ताकत पर ही आगे बढ़ना है। सो ही इज़ अ बिलीवर इन द पावर ऑफ द यूथ। और जब भी मोदी जी का आप सार्वजनिक भाषण हो या इंटरनल मीटिंग्स हो, it is always focused on strengthening the youth of this country. So he is our inspiration and we are walking on his path. इन द लास्ट, आप एक ऐसी स्टेट में जिसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या मैसेज आप यहाँ के युवाओं को देकर के जाने वाले हैं? 20 साल पहले के मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 20 साल पहले के मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में एक ऐसे माना जाता था। आज के मध्य प्रदेश इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, एग्रो इंडस्ट्रीज़ हो, स्टार्टअप्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम हो, इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ द डबल इंजन गवर्नमेंट। ऊपर मोदी जी और यहाँ शिवराज जी और बीजेपी का शासन। Elections are a very important time where the future of the state gets decided. जो नतीजा इस चुनाव के अंत में आएगा वो सिर्फ एक विधायक का या मुख्यमंत्री का भविष्य निर्माण नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा, बल्कि प्रदेश के पूरे युवाओं का 5 साल तक भविष्य को वो निर्धारित करेंगे। प्लीज़ वोट रेस्पॉन्सिबली।
please vote, because it's a very important duty that you owe towards yourself and this society. Madhya Pradesh has great potential for growth, and Madhya Pradesh will be the energy center for India's progress. So all the very best to you and all the very best to Madhya Pradesh. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा नाम है तेजस्वी सूर्या, वैसे ही तेजस्वी भी हैं और सूर्य की तरह चमक रखते हैं और युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए एमपी में जो वो मेहनत और पसीना बहा रहे हैं वो कितना जनता जनार्दन उस पर अपना फैसला देती है। फिलहाल इतना ही। खास खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।